श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास का रहस्य क्या है, इसका पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, एक माह का व्रत और 4 धाम का पुण्य। एक बार फिर से मैं ईश्वर के भक्तों से चर्चा कर रहा हूँ। हिंदू पंचांग का 8वां मास कार्तिक मास। यह कार्तिक मास श्री गौरी शंकर के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है, जो देवताओं के भी सेनापति हैं। क्या आप जानते हैं, यह महीना केवल और केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ही नहीं, बल्कि आपके स्वास्थ्य और मोक्ष के लिए भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह एक सामान्य स्नान और घी का छोटा सा दिया ईश्वर को अर्पित करना, और आपको मिल जाता है सैकड़ों यज्ञों के बराबर पुण्य। कार्तिकम सकल मासम नित्य स्नायी जितेंद्रियः जपन हविष मुक्त शांतः सर्व पापः प्रमुच्यते। इसका अर्थ है, कार्तिक मास में जितेंद्रिय रहकर नित्य ब्रह्मकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करके हविष्य जौ, गेहूँ, मूंग, दूध, दही, घी आदि का एक बार भोजन करने से मनुष्य के सारे पाप मनुष्यों से दूर हो जाते हैं। आज हम जानेंगे पुराणों में कार्तिक मास की इतनी महिमा क्यों गाई गई है, इसके पीछे वैज्ञानिक सत्य क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको पुराणों से संबंधित कुछ ऐसे श्लोक बताएंगे जो जीवन को उन्मुक्त घोषित करते हैं। न कार्तिक समा मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृश्यम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। कार्तिक मास को भगवान विष्णु ने अपना प्रिय माह बताया है। भगवान विष्णु का जागरण आषाढ़ के 4 महीने की योग निद्रा के बाद, जो इसी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है, के दिन जागते हैं, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इसी के बाद सभी शुभ कर्मों की शुरुआत होती है। पद्म पुराण कहता है कि कार्तिक मास में दीप दान करने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तुलसी या पीपल के पास एक घी का दीपक जलाना साक्षात माता लक्ष्मी और श्री हरि को प्रसन्न करता है। कार्तिक मास में ही तुलसी की पूजा का विधान है, क्योंकि तुलसी श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं। इस मास में तुलसी दल का सेवन, तुलसी को जल देना, दिया जलाना और तुलसी शालिग्राम का विवाह कराना शुभ माना जाता है, और हमारे सभी मनोरथों को यह पूजा पूर्ण करता है। इस मास में हमें पवित्र स्नान गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी सहित किसी भी पवित्र नदी में सुबह का स्नान हमें अक्षय पुण्य प्रदान करता है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक पक्ष की, जिसने हमारे प्राचीन महर्षियों के नियमों को सार्थक बताया गया है। इसमें पहला है रोगाणुनाशक वातावरण। कार्तिक मास के बाद शरद ऋतु में परिवर्तन का समय है। बारिश, नमी, सीलन आदि के कारण जो रोगाणु कीटाणु पनपते हैं, कार्तिक मास आसमान साफ होने के कारण सूर्य की सीधी और तीव्र किरणों के कारण नष्ट हो जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से शुद्ध और रोगाणु मुक्त वातावरण प्राप्त होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसका दूसरा नियम है शरीर को डिटॉक्स करना। इस माह भूमि पर सोने से भूमि शयन, ब्रह्मचर्य और सात्विक आहार। सात्विक आहार में द्विदल एवं भारी भोजन से परहेज का नियम है। यह नियम अगले 3 माह के लिए शरीर को धीरे धीरे ठंड के लिए तैयार करता है। इससे हमारी पाचन तंत्र मजबूत होती है और शरीर विषमुक्त होता है। मांसाहार और मद्य से दूर रहना चाहिए। इसी मास में आंवला और तुलसी के सेवन का औषधीय महत्व भी है। इनके सेवन का भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। ये दोनों ही
बदलते मौसम में होने वाले कफ और बात रोगों को दूर करने की रामबाण औषधि है। अब मैं आपको वह प्रमाणिक जानकारी देता हूँ जो हमारे पुराणों में दर्ज है। सर्वप्रथम कार्तिक की श्रेष्ठता का श्लोक। मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदन तीर्थम नारायणाख्यम ही त्रितयम दुर्लभम कलो। मासों में कार्तिक मास, देवताओं में भगवान मधुसूदन और तीर्थों में नारायण तीर्थ, ये तीनों ही कलयुग में श्रेष्ठ और दुर्लभ हैं। अब हम बात करते हैं उन नियमों की जिन्हें कार्तिक मास में निभाने वाला व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार ये 7 नियम हैं जिन्हें हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप इसका श्लोक देखिए। स्नानम च दीपदानम च तुलसी वन पालनम भूमि शय्या ब्रह्मचर्य तथा द्विदल वर्जनम विष्णु संकीर्तम सत्यम पुराणम श्रवणम तथा कार्तिके मासे कुर्वन्ति जीवन मुक्तास्त एव ही। इन नियमों का पालन करना एक बड़ी तपस्या है। खासकर पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, दीपदान और तुलसी की सेवा, यह आपके भाग्य को बदल सकता है। कार्तिक मास में दीपदान माधव, केशव, कृष्ण को करने के लाभ। इससे पापों का नाश होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है, पितरों को मुक्ति मिलती है, भक्ति में वृद्धि होती है। कार्तिक मास के जो 7 नियम हैं वे इस प्रकार हैं। नियम पहला, प्रातः सूर्योदय से पूर्व नदी या सरोवर में स्नान। इससे वैज्ञानिक लाभ यह है कि रोगाणु नाशक वातावरण हमें मिलता है। दूसरा नियम है दीपदान, मंदिर, नदी या तुलसी को दीपदान। तीसरा है तुलसी सेवा, पौधा लगाना, जल देना, पूजा करना। चौथा नियम है भूमि शय्या, भूमि पर शयन। पांचवा नियम है ब्रह्मचर्य, 1 मास पूरे कार्तिक में ब्रह्मचर्य का पालन। द्विदल, दालों विशेषतः चना, मटर, मसूर, भारी भोजन आदि का त्याग। हरि संकीर्तन या श्रवण, भगवान श्री हरि का जप, पूजा, नाम स्मरण करना, उनका नाम सुनना, उनका भजन सुनना। यह 7 पॉइंट न केवल वैज्ञानिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मनुष्य को लाभ देते हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली है दीपदान करना। अपने जीवन से अंधेरा, अज्ञान, शत्रु, बुद्धि, अधर्म को दूर करने की प्रार्थना। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमो अस्तुते। यह मंत्र पढ़कर दीपदान नदी, तुलसी या मंदिर में जरूर करें। कार्तिक मास में क्या नहीं करना चाहिए? मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन न करें। क्रोध, झूठ, चुगली, अपशब्द से दूर रहें। निंदा से बचें। मोबाइल, टीवी में समय न गंवाकर हरि चिंतन में ध्यान लगाएं। सायंकाल के बाद तुलसी दल एवं रविवार को तुलसी दल न तोड़ें। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और यह जानकारी अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। शुभम करोति कल्याणम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।